नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जी हां, उपचुनाव का रण और उसको लेकर तैयारी प्रचंड है। कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी पार्टियों ने भी कमर कस लिया है। दमोह उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होंगे। वहीं आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस खासी जोश में है। दूसरी तरफ बीजेपी इस हार से उभरकर एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार तक भोपाल में लगातार बैठक करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्रों में दौरे शुरू हो गए हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह लोकसभा सीट खाली हुई है। कोरोना संकट को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने खंडवा लोकसभा का उपचुनाव टाल दिया था, लेकिन इसके बाद कोरोना से निवाड़ी पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया और रैगांव से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन हुआ। अब लोकसभा के साथ इन 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले आखिर इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो सुनिए। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि बैठक भी नहीं करे कांग्रेस? मुझे आश्चर्य होता है, यदि कांग्रेस बैठक भी ना करे तो करे क्या? अरे चुनाव में जाना तो है, चंदा तो वसूल नहीं है कांग्रेस को। और चंदा यदि वसूलना है तो ये बताना पड़ेगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। पर होगा क्या? रिजल्ट क्या आएगा? सिफर। कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, केवल और केवल घर में बैठकर ट्वीट के माध्यम से राजनीति करने का काम करते हैं। ना इन्हें जनता से मतलब है, ना कार्यकर्ता से मतलब है। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी सफलता के साथ जीतेगी। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता से प्रदेश के जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो कार्य उनको चर्चा में नहीं आने जाती, क्योंकि इस बार कोविड का मामला है। सबसे बड़ा आज मामला है महंगाई। आज आम जनता और नौजवान इससे परेशान है। हर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिस पर चोट महंगाई की वजह से पेट्रोल डीजल से चोट नहीं पड़ी हो। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और साथ में चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां इस वक्त अपनी रणनीति बना रही हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ, जो कि नेता कांग्रेस के हैं, वो जुड़ चुके हैं। वो स्वागत है ब्रजभूषण जी आपका। सबसे पहला यही सवाल कि रण की तैयारी है, उपचुनाव का रण है, कोरोना और कोरोना का सेकेंड वेव और अब थर्ड वेव की आशंका के बीच में कांग्रेस क्या स्पष्ट तौर पर इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है, या ये दिल की मंशा है कि अभी और ये टाला जाए क्योंकि जीवन बचाना जरूरी है? अतुल जी, ये निर्णय चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि पिछले 5 राज्यों में अगर ये उपचुनाव कराए थे, अगर ये चुनाव नहीं कराते तो ये दूसरी लहर जो भयावह स्थिति पूरे भारतवर्ष में हुई है, 4.25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग पाए गए, ये नहीं आते। चुनाव आयोग को ही विचार करना। अगर चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहती है हमारे मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा में, 1 लोकसभा में, तो कांग्रेस पीछे तो बैठेगी नहीं और इस बात का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है और अगर कांग्रेस भी तैयारी करेगी तो चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि इस तीसरी लहर को देखते हुए उसको चुनाव कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है और अगर बीजेपी तैयारी करेगी तो कांग्रेस पीछे क्यों रहेगी। लेकिन एक पार्टी के तौर पर जरूर ये विचार प्रकट होने चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी अगर चुनाव की तैयारी कर रही है तो विपक्ष की पार्टी ये कह सकती है कि क्या बहुत आवश्यक है। फिर हम स्टैंड देखेंगे कि बीजेपी का क्या होगा और फिर चुनाव आयोग फैसला करेगा दोनों पार्टियों की बात सुनकर। बीजेपी तो जब से कोरोना का अनलॉकडाउन धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कम हुआ और धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान जी ने अनलॉकडाउन चालू किया, तब से बीजेपी तैयारी करने लगी, क्योंकि उसको एक दमोह का जो चुनाव पछाड़ के हारी है उसी कोरोना काल में, तो वो बहुत सतर्क है भारतीय जनता पार्टी की। अगर कोरोना की लहर से हमारे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो हम चुनाव नहीं करने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग इस बात को गंभीरता से निर्णय लेगा और कांग्रेस हो और हमारे जो दल के नेता हो उस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर चुनाव आयोग चाहेगा कि चुनाव होने ही चाहिए और बहुत जरूरी है, कोरोना काल में भी चुनाव कराना चाहिए भारतवर्ष में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोर शोर के साथ कार्यकर्ता और इस बार आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, कोरोना काल में पेंडेमिक में लोग
ऑक्सीजन से, दवाई से, रेमडेसिविर इंजेक्शन से जगह जगह तड़पे हैं, वो एक जोश और आक्रोश जनता का इस 3 विधानसभा में और 1 लोकसभा में निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, चलिए, ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं और हर पार्टी का विचार होना भी चाहिए। सवाल इस बात का है यहां पर ब्रजनाथ जी की जो इस वक्त की परिस्थितियां हैं उसमें चुनाव अगर होता है तो आप भी जाएंगे, बीजेपी भी जाएगी, लेकिन रणनीति क्या होगी? क्योंकि एक चुनाव जो हुआ उपचुनाव उसमें कांग्रेस को जीत मिली और आप लोगों ने माना कि हां ये वही मुद्दे थे। बाकी अन्य मुद्दों के साथ कोरोना काल के दौर में जो तमाम विषम परिस्थितियां निकली, लोगों को परेशानी हुई, उसकी वजह से ही कांग्रेस को वहां पर लोगों ने चुना। क्या बाकी अन्य जो अब चुनाव होने हैं उन उपचुनाव में, चाहे वो लोकसभा की 1 सीट हो, 3 विधानसभा की सीटें हो, यही रणनीति होगी या इसके अलावा भी? निश्चित तौर पे इस बार जो चुनाव होगा अतुल जी, बड़ा देखने लायक होगा मध्य प्रदेश में वो ये उपचुनाव कि इस बार कार्यकर्ता कांग्रेस का कम चुनाव लड़ेगा, आम जनता सीधे सीधे चुनाव लड़ेगी और सीधे सड़क पर आकर चुनाव लड़ेगी। जो महंगाई की त्रयमाम, और आप देखिए कि जुलाई महीना का अंतिम सप्ताह चल रहा है, बारिश नाम की चीज नहीं है, सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई है, मक्का फसल चौपट हो गई है और लोग चुनाव की तैयारी में लगे। भारतीय जनता पार्टी लगे जगह बैठक कर रही है। आज कमलनाथ जी लगातार मैराथन की बैठक कर रहे हैं और ये बैठक चुनाव के अलावा महंगाई के मुद्दों पर कैसे कांग्रेस और आम जनता के साथ सामंजस्य बने, कैसे हर जिले स्तर पे रणनीति बनाई जाए, इसके मुद्दे पे भी हो रही है। जरूरी नहीं है कि चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन ये चुनाव का विषय की तैयारी जरूर होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग तैयारी 15 दिन के अंदर बोल देगा कि आपको चुनाव में उतरना है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बरगलाने में माहिर है, पूरे भारतवर्ष में जुमलेबाज के नाम पे फेमस है। पूरा भारत वर्ष के लोग जानते हैं कि अगर जुमलेबाज में सबसे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी में है कोई है तो यहाँ के मध्य प्रदेश के और देश के नेता हैं। ठीक है, सुमित ओरछा भी हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुमित आपका। ब्रजभूषण नाथ का कहना है कि चुनाव आयोग को फैसला करना है, अगर कोरोना काल में और तीसरी वेव की आशंका के बीच में वो चुनाव कराना चाहते हैं तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। अगर वो न कराना चाहें तो कांग्रेस उस पक्ष में भी है कि अभी फिलहाल चुनाव नहीं होने चाहिए। बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है? और दूसरी तरफ उनका यह भी दावा है कि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो इतने मुद्दे हैं प्रदेश में और देश को लेकर कि अपने आप फिर से सब कुछ कांग्रेस के हाथ में ही जाने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और बहुत प्रबुद्ध और बहुत योग्य लोगों के द्वारा संचालित है। इसलिए चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा वह सभी दलों से व्यापक विमर्श के बाद में, सलाह करने के बाद में और सबकी सहमति से परिस्थिति जन्य परिस्थितियों के अनुकूल कोई निर्णय लेगा। एक्सपर्ट से बात करके कोई निर्णय लेगा कि तीसरी वेव की क्या आशंका है, क्या परिस्थितियां होंगी और उसके बीच में चुनाव कैसे कराना चाहिए कि नहीं, कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, किस पद्धति से कराना चाहिए, इसका निर्णय अंततः चुनाव आयोग लेगा। और जो चुनाव आयोग निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, उसका उस प्रक्रिया का, उस व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हुए हम चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदा काम करती है, 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए काम करती है, जनता की सेवा, जनता के कल्याण की योजनाएं बनाती है। सरकार हम इस तरह से चला रहे हैं। कांग्रेस के पास जो कांग्रेस ने कहा है कि ये गलतियां हो गई इसलिए ऐसा हो जाएगा, एक अकर्मण्य लोग सिर्फ दूसरों के अंदर गलतियां खोज करके स्वयं मजबूत होने की राह देखते हैं। एक ऐसा कांग्रेस राजनीतिक दल है जिसके अंदर अब संवेदना, स्पंदन खत्म हो गया है। ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना किसी प्रकार का कोई सोच है, ना विचार है, ना संगठन है, ना गठन है। सिर्फ अफवाह है, चीन के चंदे से प्रायोजित कुछ एजेंडे हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए प्रयास में ये लोग रहते हैं। फॉल्स फॉलोअर है, फॉल्स राजनीतिक संगठन है। जनता के अंदर इनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। किसी भी प्रकार से कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर बात करने के लायक नहीं है जनता के बीच में। ये मुंह दिखाने लायक लोग नहीं है। लेकिन सुमित भाई, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर से संवेदना खत्म हो गई है, मुझे लगता है कि राजनीति से ही संवेदना खत्म हो गई है। फिर भी चलिए, अगर आप कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है जनता के बीच में जाने का, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और पिछला दमोह का चुनाव अगर देखें तो वहां पर भी शायद कुछ ऐसा ही परिणाम कांग्रेस के लिए था, इसलिए कांग्रेस इस वक्त मोटिवेटेड है। उनको लगता है कि हाँ, फिर से हमें मौका मिलेगा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस केवल स्वयं कुछ करने के बजाय
केवल यही सोच सकती है कि बिल्ली के भाग से कभी जीका टूटेगा, लेकिन हम इन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप लंबे समय तक अवधि में आराम करिए और पूर्णतः विश्राम करिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता ना आप पर विश्वास करती है, ना आपसे किसी प्रकार की अपेक्षा करती है। और जितना आप झूठ बोल सकते थे वो 2018 में आपने बोल करके बरगला करके वोट ले लिया। अब आपके पास कुछ भी बचा नहीं है कहने को, करने को, सुनने को। अब आप केवल इसी मुद्रा में रहिए और जितना आपके पास विपक्ष का भी जो जनमत है वह भी 2023 में आपके पास नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की जनता को या जो आपने 2018 में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ जैसे खोखले वादों पर छला है, मध्य प्रदेश की जनता आपको अगले 50 वर्षों तक माफी नहीं करेगी। ब्रजभूषण जी क्या कहेंगे आप? और अगर वाकई इनके दावे में इतना ही दम है तो फिर दमखम दोनों तरफ से तो लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस से लगाया जा रही है, और फिर भी वो मानते हैं कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मेरे मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, 2018 में जो चुनाव हुए थे, जनता ने बहुमत के साथ कांग्रेस को चुना था। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कोई नेता नहीं है, उसी जनता ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को चुना था। और जिस प्रकार का षड्यंत्र करके चंदा की बात कर रहे हैं आप, चंदा पार्टी के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में कौन फेमस है, पूरा मीडिया भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है कि चंदा कौन पार्टी है कौन। आखिर कांग्रेस चंदा के नाम पे नहीं चलती, कांग्रेस जनहित के काम पे चलती है, पूरा देश जानता है। और रही बात, सुमित जी मेरी बात सुन लीजिए। सुमित जी आप मेरे मित्र मेरी बात सुन लीजिए। आप बात सुनना सीखिए पहले, आप बात सुनना सीखिए पहले। सुमित जी आपकी बात बहुत आदर सम्मान के साथ मैंने सुनी है, आप भी सुनना सीखिए पहले। आप हमें बोलने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के 2000 अरे सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी के 2014 के भाषण और विरोध देख लीजिए, किसका विरोध करते थे, काय के लिए विरोध करते थे। आप उनके पुराने स्पीच सुन लीजिए, आपको शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। सुमित जी रही बात यहाँ पे, आज ये सरकार चल रही है, कितने पानी हुए पहले बताएंगे क्या? सुमित जी आप ये बता दीजिए, ये मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है जनता के मान सम्मान के साथ और जनता के वोट के साथ चल रही है कि यहाँ के विधायक के खरीदे हुए लोगों के साथ चल रही है? एक जवाब दे दीजिए खाली। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको नहीं बोलना, मैं जवाब दूंगा। मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा वोट, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। इसके बाद 28 उपचुनाव कांग्रेस को जिन लोगों ने पहले, जिस जनता ने कांग्रेस को चुना था उसी जनता ने कांग्रेस के लोगों को हराया टिकट पर चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने ठीक है सुमित भाई एक मिनट, ब्रजभूषण जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। सुमित भाई एक मिनट, ब्रजभूषण जी। सुमित जी और अतुल जी निवेदन है मेरा, बोलिए सर बोलिए। डिबेट में इस प्रकार की बातें हम जो बोल रहे हैं वो सुन लें, और जो सुमित जी बोलेंगे हम उसको बड़े सम्मान के साथ सुनेंगे। जनता को निर्णय करना है कि सुमित जी सही बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण नाथ जी सही बोल रहे हैं, कांग्रेस सच बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सही बोलते हैं। इस बात का निर्णय इस 3 उपचुनाव में और 1 लोकसभा चुनाव में, दमोह के चुनाव में आपको मिल ही चुका है, और 3 विधानसभा चुनाव में और 1 लोकसभा चुनाव में ये निर्णय भी मिलने वाला है। आपसे परेशान मत होइए आप। मेरा एक निवेदन है, इस कोरोना काल में सबसे पहले जरूरत है लोगों के लिए अस्पताल की, ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की। कहां लगवाए आपने और कैसे कैसे लगे हैं, पूरा प्रदेश की जनता ने तड़पते हुए देखा है। हमारे साथियों ने, परिवार ने एक सदस्य को खोया है, आपके पार्टी के लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है। आज जरूरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश में कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे अस्पताल बनाए जाए, और तीसरी लहर जो आ रही है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये लहर बच्चों में आने वाली है, तो इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। फूल जैसे बच्चे जो पौधा बनके हमारे देश के युवा बनेंगे, इसके लिए क्या किया जाए, इसकी विचार करिए। इलेक्शन और राजनीति तो बाद में होती रहेगी, आप भी कर लेना, हम भी मिलकर कर लेंगे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि अगर रही इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन में कांग्रेस अगर नहीं होती ना, तो दमोह में आम जनता आपके प्रत्याशी को हराती नहीं। राहुल गांधी जी को आप ले गए और हरा दिया, आपको परिणाम सामने है। इस महंगाई में जो 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए पेट्रोल, खाने का तेल 151 रुपए किलो, लोग किसानों में पानी नहीं है, खाद 1800 रुपए बीज, जो जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, जनता आपको निश्चित तौर पर इस
ये विधानसभा में और देश के ठीक चुनाव है, में भी। सुमित ओरछा जवाब देंगे। देखिए, राजनीति होती रहेगी, बहुत अच्छी बात कही ब्रजभूषण भाई ने। उनका कहना है कि अगर कोरोना से हम मुक्त रहेंगे, वायरस से मुक्त रहेंगे, हमारा परिवार, हमारा समाज मुक्त रहेगा, तो राजनीति आप भी करेंगे, वो भी करेंगे और जनता आपको मौका भी देगी। लेकिन मौजूदा दौर में एक वो आशंका भी है थर्ड वेव की, उसके बीच में चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो आपके लिए चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियां मुद्दे भी हैं। आपको नहीं लगता कि आप राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम गिना रहे हैं, वो चंदा पार्टी का नाम गिना रहे हैं, क्या ये दोनों विषय आम जनता के हैं? आम जनता के विषय वो हैं जो उन्होंने बाद में कहा, वो चाहे खाने का तेल हो, वो चाहे महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसानों की समस्या हो और स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो। देखिए, अगर सरसों का तेल, अगर किसान को सरसों का ठीक दाम मिलेगा तो सरसों का तेल बाजार में बढ़ेगा, ये बात सत्य है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को जो है पहले पिछले साल उससे पहले जो 30 रुपया में सरसों जाता था, 70 रुपया में सरसों गया है। किसानों को उचित दाम मिलता है तो निश्चित रूप से ही खाद्य पदार्थों की, और हम चाहते हैं देश कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे पास किसान को पैसा मिलता है तो हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। आप एंकर हैं लेकिन आपकी भी मूलतः पहचान आपके परिवार कृषि करता होगा। तो ये भारत कृषि प्रधान देश है। कांग्रेस कभी चाहती नहीं है कि कृषि से जुड़े जो किसान को जो है उसके फसल का उचित मूल्य मिले। अब दूसरा है कि सरकार जब जनता को जो खाद्यान्न खरीदना है, खाद्य पदार्थ खरीदना है, उसको खरीदने के लिए कैपेसिटी बढ़े जनता की, उस दिशा में सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, लोगों को जो है रोजगार के लिए लोन मुहैया कराया है। क्या वजह रही सुमित भाई, क्या वजह रही? ब्रजभूषण जी भी यही कह रहे थे कि क्या वजह रही कि आपने इतना किया, उसके बाद भी दमोह में आपको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब आगे जो उपचुनाव होंगे उसमें आप उतरेंगे दमखम के साथ, वो भी उतरेंगे, आप दोनों का अधिकार है। लेकिन वजह क्या मानती है पार्टी? कुछ मंथन किया होगा ना? क्यों बात नहीं कर रहे हैं ब्रजभूषण जी? 28 विधानसभा के उपचुनाव पर ब्रजभूषण जी आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? एक विधानसभा उपचुनाव से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हेलो, बोलिए सुमित भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता का कांग्रेस की वादा खिलाफी पर चुनाव लड़ा और वादा खिलाफी के बाद में हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विश्वास जनता का अर्जित किया। 28 विधानसभा के उपचुनाव में हम जनता के बीच गए, किन परिस्थितियों में सरकार बनी है, कैसे जनता के साथ छलावा हुआ है। जिन सीटों पर कांग्रेस 40-50 हजार से जीती थी, उन पर 60 हजार से हारी है। यानी जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी पर झूठ बोला, बेटियों को स्कूटी पर झूठ बोला, 51,000 पर झूठ बोला, कृषि पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला, युवाओं पर झूठ बोला, नौजवानों पर झूठ बोला। हर दृष्टि से कांग्रेस ने देश की जनता को छला। इस कारण से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 28 उपचुनाव में सरकार से दूर रहने पर मोहर लगा दी। ब्रजभूषण जी, सरकार 28 बनाम 1, आप एक से जोश में हैं, वो कह रहे हैं 28 की तो बात कर लीजिए। अभी आगामी उपचुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, कहीं कांग्रेस जीत जाए तो बताइएगा। ब्रजभूषण जी। अतुल जी, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, हार जीत पार्टी की लगी रहती है। बेसिक जरूरत की चीजें जो हैं वो 2 रोटी, कपड़े और अपना रहन सहन है। आप भी अगर 40,000 रुपये अतुल जी तनख्वाह मिलती होगी आपको, बिल्कुल मैं आपसे मित्रता के तहत बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपका अधिकार है। आप 40,000 रुपये अगर आपको वेतन मिलता होगा, 5,000 बचता होगा महीने में, तो आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ आपसे कि 5,000 रुपये आप कर्जदार हो रहे हैं महीने में। ये आपकी हालत। सुमित भाई से पूछिए कि अगर मेरी बहू या मेरी भाभी जो घर में खाना बना रही थी, चला रही थी, जो 430 रुपए का सिलेंडर आके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे घुमा करते सर पर रख के कि ये सिलेंडर की बहुत महंगाई हो गई है। आज उज्ज्वला योजना करके आप मेरे साथ ग्रामीण क्षेत्र में चलिए, लोग उस पर डाइनिंग टेबल बना के सिलेंडर पे खाना खा रहे हैं और लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। आप सुमित भाई मेरी बात प्लीज सुनिए, और सुमित भाई मेरे साथ कहीं चलिए, आप देखिए मेरे साथ चल के कि आज भी कैसे, आज की तारीख में आप ये बता दीजिए, खाली सवाल है छोटा सा, कि मध्य प्रदेश से गुजरात में कितने पलायन के मजदूर मध्य प्रदेश में प्रवेश किए, कौन कौन से जिले में कितने, ये डाटा ही नहीं है आपके पास। 14 साल के शिवराज सरकार के पास डाटा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने मजदूर आके यहाँ पे 6,000 रुपए कमाने में मारे फिर रहे हैं, जो वहां पे 30,000 35,000 कमाते थे। लगभग 2 करोड़ लोग इस कोरोना काल में बेरोजगार हुए हैं। सुमित जी, ये जनहित की बात है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा मैं।
नहीं, बहुत अच्छी बात है ब्रजभूषण जी। देखिए, बड़ी तार्किक आप बात कर रहे हैं और बिल्कुल एक आम जनप्रतिनिधि जो होता है उसके लिहाज से आप बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल बहुत संक्षेप में, समय थोड़ा कम है ब्रजभूषण जी, एक सवाल बहुत संक्षेप में। आप कह रहे हैं कि मित्रवत, आप बता रहे हैं कि मैं भी कर्जदार हो रहा हूं, ये तो मैं मानता ही हूं कि हम सब आम जनता तो कर्जदार हो ही रही है। असल में तो मालामाल नेता ही हो रहे हैं। अब किस पार्टी के हो रहे हैं मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। और सुमित भाई को आप कहीं ले जाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है अभी भी गाड़ी में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और वहीं से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, तो आते जाते रहते हैं, उनको भी जमीन की स्थिति पता है। बहुत संक्षेप में इतना कि जो उपचुनाव होना है, आप भी तैयार हैं, वो भी तैयार है। शिवराज दौरा कर रहे हैं, कमलनाथ रणनीति बना रहे हैं। कितनी कारगर होगी और कितनी धारदार होगी और क्या परिणाम आपको खुद महसूस होता है? ये अगर चुनाव आयोग ये निर्णय लेता ही है तो मैं आपसे अतुल जी सीधे निवेदन करना चाहता हूँ कि संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मास्क के रूप में कैसे नेताओं से पालन कराते हैं। ये आप पूरे मीडिया में चैनल में खुद देखेंगे। बिल्कुल, जगह जगह सभाएं होंगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और जिसका भुगतान आम जनता, गरीब, बच्चे इसका भुगतेंगे। ठीक है सुमित भाई, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका और यही सवाल मेरा भी आपसे। इस बार क्या आपको लगता है कि जो जहां पर उपचुनाव होने हैं वो सब क्लीन स्वीप होगा बीजेपी के लिए, या कांग्रेस भी कुछ चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस ट्विटर, ट्विटर, फेसबुक से बाहर निकलेगी तो चुनाव लड़ेगी। इनके नेतृत्व में, इनके आपसी संगठन में बहुत कलह है। ये दिग्विजय सिंह जी को, दिग्विजय सिंह इनको, अजय सिंह अपना, वहां अरुण भाई अपना, पचौरी जी अपना, सब अपना अपना करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा में भी है, संगठन में भी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति समर्पण में भी है। और इस कोरोना काल में जितनी सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, कांग्रेसी नदारत रहे, ये सिर्फ झूठ फैलाते रहे, षड्यंत्र फैलाते रहे, लोगों में डर सेवा फैलाते रहे। समर्पण के साथ साथ संगठन, और अब आप सरकार में भी हैं, तो ये आपको लगता है कि रणनीति आपकी रहेगी और इसी की वजह से आपको जीत भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सुमित भाई आपका, बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण जी आपका। तो मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग ने तैयारी की है और बकायदा जो कई महीनों से या कई सालों से डटे हुए, 3 साल से ऊपर से डटे हुए अधिकारी थे, उनको बदलने के लिए सिफारिश भी की गई है, आदेश दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना काल और तीसरी वेव की आशंका के बीच में अगर चुनाव होता है तो परिणाम राजनीतिक तौर पर क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन यहां सतर्क भी सबको रहना होगा, वो चाहे नेता हो चाहे फिर आम जनता। नमस्कार।